हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। भाई यहाँ पे कर दिया सब? यूजर बहुत कम है आज, 100 है आज, 100 है मान ली। अच्छा ठीक है, वहाँ नोटिफिकेशन चला गया था ना सभी लोगों को। ओके चलो ठीक। चलो बच्चों जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ फटाफट, ताकि मैं आज जेईई का जो मेन में आया हुआ सवाल है डिफरेंशिएशन का, उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज सारे जल्दी, जितने भी बच्चे हैं प्लीज जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। ठीक है, आज मैं सवाल कराने वाला हूँ डिफरेंशिएशन का, जो जेईई मेन में अभी तक आ चुका है। ठीक है, ओके ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। भाई कोई मार्कर देना जरा, अच्छा वाला ब्लैक देना। है क्या, इंक डाल दो अगर भी। अरे आवाज जा रही है? सारे बच्चों को आवाज मिल रहा है? आवाज ठीक है, सब पर आवाज जा रही है। बहुत 2 दिनों के बाद मैं लाइव आया हूं, क्योंकि अब धीरे धीरे कोचिंग खुलने के कगार पे है, बट अभी श्योर नहीं कह सकता हूं। ठीक है, लेकिन चलो 21 तारीख से सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है। ठीक है, इंक डाले हो? ठीक, हाँ। अरे ये ग्रीन में डाल दिया क्या? ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब लोग, आज मैं सवाल। ओके, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, बहुत सुंदर। कैसे हैं आप लोग? सब लोग जिंदा हो ना? अब कोरोना भी खत्म ही हो गया है, टेंशन ना लेने का। ठीक है, आने का। चलो, तो मैं आज जेईई का बताता हूं कि डिफरेंशिएशन का जो सवाल आए हुए हैं जेईई मेन में, उसको मैं आज सॉल्व करता हूं। ठीक है, ये वाला रख लो। ओके, डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन, या इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स, है ना। उसके लिखने का डेरिवेटिव्स, या फिर डीसी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना। तो चलते हैं, हम सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने इंटेक्स वाली सारा एक्सरसाइज सब तीनों एक्सरसाइज में करवा दिया था। ठीक है, और कंसोलिडेशन वाली आप खुद कर लोगे, और मैं जेईई मेन का बता देता हूं सवाल की कितना इजी है डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन इजी है तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली बहुत इजी है। अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपका आ गया तो एप्लीकेशन भी इसका बहुत फिर इजी हो जाएगा। फिर पढ़ना क्या विशेष, है ना। कैलकुलस ज्यादा कवर करता है 12th में। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग अजय, जरा पानी देखो ना, छोटा सा बोतल में देखो। ठीक है, वी आर गुड, ओके, बहुत अच्छा रहना भी चाहिए। चलो, तो सवाल आपका है जो जेईई मेन में पूछा है, वो जेईई मेन का जो सवाल है, ठीक है, IIT जेईई। भाई पेन मार्कर जरा नहीं चल रहा है, थोड़ा दूसरा देना। ठीक है, जेईई मेन का सवाल, ठीक है, जरा देखो। पहला जो सवाल है प्यारे बच्चों, देखो आराम से देखेंगे, बहुत इजी है। आप अगर हल्का सा कॉन्सेप्ट, आपके पास बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तो आसानी से आप कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है, इफ y इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस इंफिनिटिव तक है। बढ़िया है। देन dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन में आपका है, पहला जो ऑप्शन है वो है बाई, आपका जो बी ऑप्शन है वो बाई -1 है, आपका जो सी ऑप्शन है वो बाई +1 है, आपका जो डी ऑप्शन है वो नन है। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब देखो
अब ये सवाल बहुत इजी है, आप जरा देखेंगे तो जैसे मैं dy बाई डी एक्स करूंगा, ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स करूंगा तो 1 की तो 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 0। अब इसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और इसकी 1 बाई फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगी बताओ 2x हो जाएगी। अरे होगी ना, क्या होगी 2x हो जाएगी। इसका बताओ 1 बाई फैक्टोरियल 3 कांस्टेंट है, बिकॉज कांस्टेंट है ना, और ये x क्यूब क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर हो जाएगी, डॉट 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 इस तरह से इंफिनिटी टर्म तक चलेगा। ठीक है, 5 लीटर वाले ले आए। उसको लैब में भेज देना, ठीक है। 4 महीना हो गया, देखना कि क्या है परिवर्तन आया ना वाटर में। ये सब हटा दूं क्या इसको? अरे यार इन लो बोतल, हाँ मैं रखता हूं, चलो ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, इसकी तो 0 1 हो गई। अब यहां पे जरा देखो बेटा 1, अब 2 से 2 कट जाएगी, अरे कटेगी ना, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी बताओ, ये जरा देखो 2x अपॉन बेटा 2 इंटू 1 हो जाएगी, और 1 को फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हो, ठीक है ओके। अब बेटा यहां देखो 1 बाई 3 और फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो ना, और इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 3, ठीक है। अब बेटा डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक। अब जरा देखो ये टर्म इंफिनिटी तक गया है, ठीक है, इस तरह से, तो बेटा ये 1 ही होगा, 2 से 2 कट जाएगी, x अपॉन है ना फैक्टोरियल 1, अरे नहीं भी 1 लिखोगे तो चलेगा, यानी x ही लिख लो, ठीक है। अब प्लस ये 3 से 3 कट जाएगी, एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 हो जाएगी, डॉट 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 इस तरह से। पता पैटर्न पकड़ा गया कि अरे यार फिर वही चीज आ रहा है, देखो तो 1 आ गई, x आ गई, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 आ गई, ऑब्वियसली अगला जो आएगी एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 आएगी, अगला जो आएगी एक्स पावर 4 फैक्टोरियल 4 आएगी, तो इसको ये हमारी dy बाई dx आ गई। अब dy बाई dx आ गई तो dy बाई dx जो है ये फिर पुनः मैं बाई लिख सकता हूं कि नहीं बताओ सर, ये होगा ओके, बाई ही होगा, क्योंकि ये चीज फिर यही चीज आ गया। अब दिस इक्वल टू क्या है y है, तो ये हमारा ऑप्शन y हो जाएगी। कितना इजी है ना। तो आपको प्यारे बच्चों अगर मैथ पढ़ रहे हो तो आपको पैटर्न भी पकड़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आगे समझ में आया बात, ए होगा, ठीक है। तो ये आसान था, ये सॉल्यूशन हो गई। अति इसमें थोड़ा सा इंक डाल दो, लो ठीक है। पहला सवाल इजी था, सारा सवाल इजी है, अब जरा देखते रहो, ठीक है, सारा सवाल इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस जेड देन dz अपॉन dy। वेरी गुड, मतलब z फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, वेरी गुड। और पहला जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो है देखो z माइनस ए की होल स्क्वायर, ठीक है। बी ऑप्शन है माइनस जेड माइनस ए की होल स्क्वायर। आपका जो सी ऑप्शन है जेड प्लस ए की होल स्क्वायर। आपका जो डी ऑप्शन है माइनस जेड प्लस ए की होल स्क्वायर, ओके ठीक है। तो देखो यहां पे जेड को मैं है ना एक तरफ ले आऊंगा, ठीक है। तो आप जरा देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो a बाई हो जाएगी और माइनस जेड बाई हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, अरे होगी ना, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि z को इधर ही रखो, तो आई थिंक जेड बाई इक्वल टू क्या हो जाएगी बताओ, a बाई माइनस 1 हो जाएगी, अरे होगी ना। ये मैंने बताऊंगा कि इधर माइनस था उधर प्लस गया है भाई, ये जेई का मेन का सवाल, अब IIT जेई का पढ़ रहे हो सवाल, और ये तो अगर किसी बच्चों को दिक्कत होती तो थोड़ा सॉरी मुश्किल होगा, ठीक है, ये सीख लो, ठीक है। अब बोले सर आप इधर गए तो वो इधर रहना चाहिए, ये सब समझो, ठीक है। अब जेड इक्वल टू फाइनली हम निकाल लेते हैं, अरे जेड इक्वल टू क्या हो जाएगी, अब a बाई बटे बाई हो जाएगी माइनस 1 अपॉन बाई हो जाएगी, मैंने काट दो पहले है ना, ऐसा इसलिए किया। अब देखो ये बाई हो जाएगी ऐसा, ठीक है।
अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। dz को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगी। और माइनस, आपको मैंने बताया था कि 1/x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता था, -1/x²। 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता था, -2/x³। 1/x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता था, -3x⁴। अरे ये भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस है और फिर माइनस हो जाएगा तो 1/y² हो जाएगा, होगा ना। तो ये फाइनली क्या हो जाएगी बताओ, 1/y² हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया। अब ऐसा बोले तो है ही नहीं, अरे क्यों नहीं है, इसको आप जरा ऐसे करो, ठीक है। y का वैल्यू इन्होंने रख दिया 1/y की वैल्यू देखो तो यही है, ये वाली चीज को लिख दिया है। तो y का वैल्यू है क्या, 1/a-z, ठीक है। अब y² तो इसकी स्क्वायर होगी, तो ये तो ऊपर चली जाएगी ना, a-z की होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ऐसा है क्या ऑप्शन कोई, a-z है ही नहीं भाई। अरे कोई बात नहीं, यहां पे माइनस कॉमन ले लिया है, अगर माइनस कॉमन लेगा प्यारे बच्चों तो z-a हो जाएगी। अब इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर के कारण ये तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो z-a का होल स्क्वायर हो जाएगी। z-a का होल स्क्वायर पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो यही होगा, ए होगा। वेरी गुड सुशांत, बहुत अच्छा बेटा बनाया, तो बहुत अच्छा है ना। अरे पूरा बॉडी में दर्द कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ए होगा, ठीक है बेटा। यहां पे क्या किया है ना, माइनस कॉमन ले, थोड़ा सा देखो, जेई आईटी जेई एडवांस तो और भी गंदे तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन को ट्विस्ट करता है। सवाल बड़ा सिंपल होता है बट ऑप्शन ही नहीं आपका मिलेगा, तो वो ट्विस्टेड होता है। तो ये भी वही थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, बहुत ज्यादा तो नहीं किया कि आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सवाल था, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चूंकि मैं सारा कॉन्सेप्ट बता दिया था इसलिए मैं जेई मेन का सवाल बता रहा हूं, ठीक है। और स्ट्रिक्ट अजय थोड़ा सा इधर दे देना, वो क्या गिर गया मिटाने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x² - 3x, ठीक है। देन द पॉइंट एट विच f ऑफ x बराबर f डैश ऑफ x, ठीक है, r। देखो कितना सिंपल है सवाल, r, ठीक है प्यारे बच्चों। सवाल समझिए, पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। 1,3 ऑप्शन बी है, 1,-3 ऑप्शन सी है, -1,3 ऑप्शन डी है, नन, ठीक है। सवाल समझिए, सवाल ये बोलता है कि भाई ये कंडीशन किस पॉइंट के लिए होगा, f ऑफ x इक्वल टू f डैश ऑफ x, ठीक है। तो प्यारे बच्चों f ऑफ x तो यही है, यानी x² - 3x। अब बेटा f डैश ऑफ x, तो f डैश इसकी तो डिफरेंशिएशन करनी है, तो 2x हो जाएगी और ये -3 हो जाएगी। अब यहां से x की कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों को LHS और RHS, मतलब ये f ऑफ x और f डैश ऑफ x बराबर हो जाए, तो x की वैल्यू जो होगी, अरे तो कर लेना, x² - 5x और +3 इक्वल टू 0। इसको जो सेटिस्फाई करेगा, इसको जो सेटिस्फाई, या इसको या तो इधर इसको, ठीक है, या इसको या तो फिर इसको, बात तो सेम है ना। अब इसको आप चाहे तो इसकी वैल्यू निकाल लो या तो फिर इसकी सेटिस्फाई करवा के देख लो, है ना। ऐसे तो मैं बताया था फर्स्ट रूल है ना, इसकी फैक्टर कर लो 1 और 3। 1 और 3 अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगी बताओ, माइनस प्लस में क्या होता था, माइनस प्लस में प्लस माइनस, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो देखो तो 1 और -3 है कहीं कि पे क्या 1 और -3। अगर ये सेटिस्फाई कर, अगर नहीं भी निकालना चाहते हो फैक्टराइज कर लेना, कौन बड़ी बात है। अगर भूल गए, मान ली ट्रिक व्रिक भूल जाते हो, ठीक है। सर स्क्वायर रूट में आता है इसलिए ऑप्शन डी होगा। स्क्वायर रूट में आता है, स्क्वायर रूट में आता है मतलब क्या, अरे ऐसे हो, ये देखो ना, इसको सेटिस्फाई करवा लो, ठीक है।
अच्छा इसकी कोई वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेगा क्या, 1 करता है क्या, 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगी, फिर -5 हो जाएगी या +3 हो जाएगी, ये नहीं आता है, तो ऑब्वियसली ये वाली ऑप्शन होगी नहीं। अब इसकी 1 नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी, तो माइनस करवाता हूं, क्योंकि 1 यहाँ नहीं हुआ, दोनों होना चाहिए ना। अगर -1 करवाता हूं तो इसकी 1 हो जाएगी, इसकी प्लस हो जाएगी, तो और ये भी नहीं होगी, ये गंदे तरीके से ये भी नहीं होगी, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा सही, वेरी गुड, ठीक है, आयोटा के फॉर्म में आता, ओ वेरी गुड, हाँ सही है सुशांत, डी ही होगा ऑप्शन, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली डी होगी, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है। अगला सवाल चलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इक्वल टू कुछ इस तरह से है, cos xy2 प्लस sin xy2 इंटू cos xy2 माइनस sin xy2 और प्लस sin x है ना। अब इसकी पूछ क्या रहा है भाई, प्लस, सॉरी और भी क्वेश्चन है इसमें, प्लस 1/2√x देन डिवाइड x देन dy/dx, सिंपल पूछ रहा है, dy/dx पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इसकी जो ऑप्शन है वो थोड़ा लंबा टाइप का है, ठीक है, 1 प्लस cos x, सवाल ही, अब इसका ऑप्शन नहीं लिखता हूं मैं, सवाल ही कर देता हूं इसका, ठीक है, और जो भी ऑप्शन होगा वो जरा देख लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो क्योंकि बहुत लंबा है, ठीक है, अब लिखने में टाइम जाएगा, तो आप सवाल ये देख लो ना कि ये सवाल है, ठीक है। तो अगर मैं dy/dx करूंगा तो पहले आप देखो y को आसानी से मैं लिख सकता हूं, सॉल्यूशन में कर रहा हूं, ठीक है, y को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, y को अभी डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, ये लग रहा है फॉर्मूला पे मेरे को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अरे लग रहा है ना, ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं भाई कि cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और जो इसमें था और भी क्या था, प्लस साइन x, ओके, और प्लस 1/2√x, ओके। अब देखो प्यारे बच्चों, आपने ये भी पढ़ा होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, अगर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री तब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है ना कि इस जो एंगल है ना, ये वाली जो एंगल है, ठीक है, इसकी दुगनी हो जाती है। तो जरा देखो ये जो 5x/2 है, तो ये क्या हो जाएगी बताओ, cos 2x हो जाएगी, इसकी दुगनी हो जाएगी तो ये x हो जाएगी, अब प्लस साइन x, ओके, अब प्लस 1/√2x। अब इसको डिफरेंशिएट करने में ज्यादा मजा आएगा, है ना, आएगा ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, नाउ डिफरेंशिएट dy/dx क्या हो जाएगी बताओ, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगी, अब प्लस साइन x का क्या हो जाएगी बताओ, cos x हो जाएगी, अरे होगी ना, और 1/2 दिस इज द कांस्टेंट, और ये जो है ना x पे पावर जो है वो 1/2 है, लेकिन ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी डिफरेंशिएशन अभी करनी बाकी है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये तो मैं पावर लिखा हूं, ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगी माइनस साइन x और प्लस cos x, लेकिन 1/2, अब इसकी क्या हो जाएगी बताओ, -1/2 बाहर होगी, और x पे पावर -1/2 और -1। डिफरेंशिएशन में ये तो है ना रूल कि जितनी पावर होती है वो पावर बाहर निकल जाती है, उसमें एक पावर घट जाती है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने किया, अब यही आपका dy/dx हो गई, ठीक है, ये फाइनल dy/dx आ गई, और dy/dx और भी लिखो, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस साइन x, पहले पॉजिटिव वाला लिखो, cos x माइनस साइन x, है ना। अब देखो तो माइनस क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, अरे होगी ना 2 और x, अगर आप x को अगर देखते हो तो -3/2 हो जाएगी, है ना। तो इसका हो जाएगा cos x माइनस साइन x। अब तो सॉल्व, बस आप चाहो तो यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत, लेकिन आपको आंसर मिलानी है तो ये माइनस हो गई कितना, 1/4 x पे पावर 3/2, ठीक है। अगर ऐसा भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो इसको, है ना, कौन सा ऑप्शन है भाई,
4 के। फोर का ए है ना, 1 cos x तो है, ठीक है, 1 माइनस एक्स। अच्छा क्या किया है बेटा, इसको तोड़ दिया ना, ब्रेक कर देगा, ठीक है, तो कर लेना। ब्रैकेट के पहले x भी है सर। अच्छा ब्रैकेट के पहले x है, क्वेश्चन नंबर 4। ओ शेट, तभी तो गलती हो गया। गलत हो गया, ठीक है। शेट क्या टाइम मैं देखा ही नहीं, यहां पे x भी है। चलो ठीक है, तो मल्टीप्लाई ही कर लो। गलत हो गया तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये भी कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं थी। फिर से मैं कर देता हूं, है ना, छूट गया था, कोई बात नहीं। देखो तो फाइनली ये है सॉल्यूशन में कर रहा हूं इसकी, y इक्वल टू एक्स रहने दो अभी। इसकी क्या हो जाएगी, अभी तो मैं लिखाया हूं कि ये हो जाएगी दिस, इतना टोटल मिलाकर क्या हो जाएगी बताओ। अरे cos x हो जाएगी, अब प्लस साइन x तो ऑलरेडी था ये, है ना, ये वाली, ठीक है। अब प्लस 1/2 और x पे पावर -1/2 लिख देता हूं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, सॉल्व हो गया सर है, हाँ हो ही जाएगा। अब बेटा ये y ऐसा कर लो, x cos x कर लो और x sin x कर लो, ठीक है। अब इसकी 1/2 x पे पावर -1। अब नाउ डिफरेंशिएट, तो dy/dx क्या हो जाएगी बताओ। अरे ये u इंटू v पे लगा दो और ये भी u इंटू v पे लगा दो, ठीक है, हो जाएगी ना बेटा। u का मतलब क्या, u को छोड़ो, v को डिफरेंशिएट करो, तो माइनस cos x का माइनस sin x हो जाएगी। अब प्लस देखो कितना आसान है, प्लस फिर बेटा cos x को छोड़ूंगा और अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के शुरू तो 1 ही तो होगा। अब इसको आइए, इसको छोड़िए, अब साइन का कीजिएगा तो cos x हो जाएगा, फिर sin x को छोड़िएगा और x की कीजिए 1 हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 -1/2 x पे पावर -1/2 और -1 हो जाएगी ना। अब बेटा देखो ये क्या किया है ना, ऑप्शन देखो क्या किया है, साइन x यहां भी है, साइन x यहां भी, कॉमन ले लिया है। cos x यहां है, cos x यहां, तो अगर मैं cos x इन दोनों में कॉमन लूंगा प्यारे बच्चों, इन दोनों में अगर कॉमन लूंगा cos x, तो क्या बचेगा, 1 प्लस x बच जाएगा, अब इंटू cos x, है ना। अब यहां पे देखो बेटा, इसमें साइन कॉमन लूंगा तो अब इसी यहां पे क्या बचेगा 1 और यहां पे -x, तो ये हो जाएगी sin x, है ना। इस तरह से आंसर दिया है। प्लस सॉरी माइनस हो जाएगी, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगी 1/4 और x पे पावर 3 कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अरे इधर ऊपर में निगेटिव है तो नीचे आएगी तो पॉजिटिव, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, ठीक है। ये तो बच्चे वाले कहानी है, ठीक है। अब इसको बस यही है आपका आंसर है, 1 प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स और साइन एक्स और -1/4, और इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x√x लिख सकते हो, ठीक है। यही आपका आंसर है dy/dx। अच्छा कुछ बच्चों को यही नहीं समझ में आता सर कि x√x क्यों लिखते हैं x पे पावर 3/2 को। अरे प्यारे बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चों को ऐसा दिक्कत है जिसकी कैलकुलेशन वीक है, तो देखो x पे पावर 3/2 को हम लोग x√x कैसे लिखते हैं, है ना। ये देखो आपको पता है प्यारे बच्चों कि x पे पावर 1/2 और पावर 3 ऐसे लिख सकता हूं, इसको 3/2 को मल्टीप्लाई तो हो जाता है। अब देखो अगर किसी भी संख्या पे पावर 1/2 का मतलब रूट है, तो बेटा ये √x हो जाएगी और इसकी पावर 3 मतलब √x इंटू √x इंटू √x, ऐसे अगर समझाया जाए तो √x इंटू √x x हो जाएगी और उसकी पेयर नहीं तो √x ही हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आएगा, है ना, अगर किसी बच्चों को यहां पे दिक्कत है तो ये मैं आप इस तरह से देख लो, ठीक है। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या है, इफ y इक्वल टू log x टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस x प्लस
log x to the base x plus log 10 to the base 10. Very good. Then dy dx. Then dy by dx इक्वल टू, ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये भी देखो। a इक्वल टू है 1 अपॉन x log 10 टू द बेस e और माइनस log 10 टू द बेस e अपॉन x log x का होल स्क्वायर टू द बेस e। ओके, बी ऑप्शन है आपका 1 अपॉन x log 10 टू द बेस e माइनस 1 अपॉन x log e टू द बेस 10। सी ऑप्शन है 1 अपॉन x log 10 टू द बेस e माइनस log 10 टू द बेस e और log x टू द बेस e का होल स्क्वायर, और आपका जो d है वो नन है। वेरी गुड। तो ये सवाल देखो, ठीक है, कुछ नहीं है, आप जरा देखो इसको गौर से, अगर देखो तो बाई बराबर क्या लिख सकता हूं बताओ। ये अगर बेस और आर्गुमेंट सेम है तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो इसको 1 लिख सकता हूं, और ये है ना, इसकी भी तो वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इसकी भी तो है ना आर्गुमेंट, इसके एक्सपोनेंट और बेस दोनों सेम है, इसकी भी एक्सपोनेंट और बेस सेम है, तो ये दोनों की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो बच गई ये वाली log x टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस x। ओके, और इन सभी की वैल्यू होगी 1 प्लस 1। अरे हो गई ना, यही तो है, ठीक है, यही है ना बेसिकली, ठीक है। अब चलो देखो जरा, एक काम करो, आप दोनों को मैं बेस सेम करने का प्रयास करता हूं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है log x का क्या होता है 1/x। वेरी गुड, ये तो ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका कांस्टेंट हो जाएगा, यहां वेरिएबल है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बाई इक्वल टू log, आप इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है, जब तक आर्गुमेंट इसका, जब तक एक्सपोनेंट इसका वेरिएबल नहीं हो, ठीक है। तो बेटा यहां पे s को ऐसे लिख सकते हो, अगर ये नीचे आ जाएगी तो आपको पता है कि जो बेस है वो एक्सपोनेंट हो जाएगा और जो एक्सपोनेंट है वो बेस हो जाएगा, लॉग है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो ये बेटा x और टू द बेस 10 हो जाएगी, प्लस 2 हो जाएगी, है ना, अरे 1 1 2 हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, बाई इक्वल टू, एक बार और लिख लो, log x टू द बेस 10 प्लस, इसको ऐसे तो कर ही सकते हो, log x बेस 10 पे पावर -1 तो कर ही सकते हो, अरे कर सकते हो ना, इसकी पावर अगर ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस, ये सब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा। वेरी गुड। अब इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, अब इसको डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स, तो log x का तो हम लोग पढ़े हैं कि 1/x होता है, ठीक है, और प्लस इसकी वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, तो माइनस पावर बाहर आएगी, पहले उसकी नियम होगी, ठीक है, log x टू द बेस 10 पे पावर -2, अरे होगी ना, एक घट जाएगी पावर, और फिर अंदर वाली की होगी, तो अंदर वाली की log x की क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी, बस यही आपका डिफरेंस है। इसको सॉल्व कर लो, कौन सा ऑप्शन आता है जरा देखो, तो बेटा 1/x हो जाएगी, ठीक है। अच्छा 1/x कॉमन ले लो, हाँ 1/x कॉमन ले लो, तो यहां क्या हो जाएगी 1 और ये माइनस 1 log x के पावर कितनी हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगी, अरे होगी ना, ठीक है, और बाकी इन सभी के तो 0 हो गई ना, ठीक है। बस ये ऑप्शन कौन सा है, अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं, कोई बात नहीं, इसको क्या लिखा है, 1 को तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, अच्छा ऐसा नहीं कि ऑप्शन 1/x, अरे ये तो सही है ना, ना ये log x का होल स्क्वायर, अगर मैं log e लिख सकता हूं ऐसा, देख लेता हूं ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कितने हैं 5 का ए, ओके। अच्छा देखो 1/x, अच्छा मतलब कि ये कॉमन तो मन नहीं लिया, ठीक है, ऐसा किया है, देखो ऑप्शन घुमाने के चक्कर में क्या किया, ठीक है। देखो बेटा ये है 1/x को यहाँ पे, और log 10 और बेस e, इसकी वैल्यू भी 1 ही होता है, तो ऐसे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये है ना, तो 1/x ही हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, 1/x इसको लिख सकते हो 1 अपॉन log, इसको मतलब है ना log के फॉर्म में लिख दिया है
10 बेस ई, ठीक है। अब यहां भी कर दिया है, ठीक है। यहां भी इसको भी लिख सकते हो, यानी 1 को क्या लिखा है, इस 1 को लिख दिया है log 10 बेस ई, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं। तो जहां जहां 1 है वहां लिख दो 1 अपॉन यहाँ log ई, log 10 बेस ई, और मैंने यहां भी लिख दिया log 10 बेस ई और बटे log x का होल स्क्वायर, और 1/x दोनों मल्टीप्लाई, तो यहां भी हो जाएगा यहां भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो ए होगा, ठीक है। तो ऑप्शन मिलाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, log 1 को आप लिख सकते हो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, इफ y इक्वल टू बी cos log x अपॉन n पे पावर n, देन dy बाई dx इक्वल टू, ये भी सिंपल dy बाई dx है। ऑप्शन देखो, ए बिना ऑप्शन के एन बी साइन ऑफ log x अपॉन n पे पावर n, ऑप्शन बी है एन बी साइन log x अपॉन n पे पावर n, ऑप्शन सी है एन बी अपॉन x साइन log x अपॉन n पे पावर n, और डी में है नॉन, ठीक है। तो ये जरा देखो, कुछ नहीं भाई, जैसे है ना सिंपल करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो देखो log, अगर मैं यहां पे देखो, चूंकि एक्चुअली y इक्वल टू क्या है बताओ, b cos log x अपॉन n पे पावर n, ठीक है। तो बेटा ये cos का पूरा एंगल है, ये है ना। तो बताओ dy बाई dx करूंगा तो ऑब्वियसली b तो बाहर हो जाएगी, अरे होगी ना। अब cos का क्या होता है बताओ, माइनस साइन, और x की जगह ये पूरा काम करेगा तो log लिख देंगे x अपॉन n पे पावर n। अब जैसे ही cos का हो गया खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। b तो आ ही गया, ठीक है, b तो कांस्टेंट था, बाहर निकल गई, इनटू अब log का दिख रहा है, तो log का बेटा क्या होता है 1/x, और log के काम ये करेगा x का काम, तो 1/x यानी x पे पावर n पे पावर n, अरे होगी ना, ठीक है, ये हो गई। अब जरा देखो, जब log भी है तो log का भी खत्म कर दो। अभी इसकी करो तो इसकी क्या हो जाएगी बताओ, है ना। पहले तो x पे पावर n इसको लिखेंगे और n पे पावर n भी लिखेंगे, बिकॉज n कांस्टेंट है, तो है ना ये हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे 1 पे 1 है ना, 1 अपॉन n पे पावर n, और इसकी हो जाएगी n और x पे पावर n माइनस 1 होगी ना। बस अब इसको जो है सॉल्व करके आया, वही एक लाइन में हो गया, ठीक है। देखो तो यहां हो जाएगा कितना बताओ, b साइन, पहले ये सब छोटी छोटी वाली चीजों को लिख लो, ठीक है, क्या है ना। देखो ये वाली लिख लो, x पे पावर n माइनस 1, ये कहीं है क्या, x पे पावर n माइनस 1, फिर ऐसा ही तो नहीं आ गया, x पे पावर n माइनस 1, इसकी तो कर दिया भाई, ठीक है। ऑप्शन ऐसा तो नहीं आ रहा, अगर मैं करूंगा तो यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा, n पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं दिया क्या, डी है इसका क्या आंसर। सिक्स का है सी, अच्छा ये वाली, ये तो आया है भाई, साइन लॉग, ये वाली तो मिल रहा है, ठीक है, साइन सॉरी
साइन ये वाली तो मिल रही है। अब एन बी, इन सभी को सॉल्व, अच्छा हाँ यहाँ पे सॉल्व करना भी बाकी है, तो सॉरी हाँ सही 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 है। माइनस बी, अब बेटा ये लिखो साइन लॉग एक्स अपॉन एन पे पावर एन इनटू, ठीक है। यहां पे देखो कि ये n पे पावर n ऊपर चली जाएगी, n पे पावर n ऊपर चली जाएगी, अब x पे पावर n है, ठीक है, और 1 अपॉन n पे पावर n है, और क्या किया, सॉरी हाँ ये x पे पावर n और ये n पे पावर n ऊपर चली गई, और 1 अपॉन n पे पावर n और इंटू n है, और x पे पावर n माइनस 1 है, ठीक है। तो ये वाली से वाली तो कट गई, ठीक है, और x पे पावर n है और x ये है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस b और n, ये वाली n तो आ ही जाएगी, और x पे पावर जो होगी वो क्या होगी, n माइनस 1 है और इस पे n है, तो माइनस खत्म हो जाए, यानी n माइनस 1 और माइनस n हो जाएगी, ठीक है। और बाकी है साइन लॉग x अपॉन n पे पावर n, ठीक है। चलो अब ये n कट गई, तो x पे है ना माइनस बी एन अपॉन एक्स हो जाएगी, और साइन लॉग ऑफ x अपॉन n पे पावर n, ये आपका फाइनल उत्तर है, ठीक है। समझ में आ गया ये वाली। तो थोड़ा सा कहीं कहीं कैलकुलेशन का बस सिंपल था, कोई बहुत बड़ी बात हिसाब नहीं था, ठीक है। समझ में आ गया सुशांत, समझ में आया सभी को, बताओ जल्दी फास्ट। बस ये कैलकुलेशन करनी थी, आप कर दोगे ना, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो देखो 7 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है भाई लॉग एक्स टू द बेस एक्स है, ठीक है। देन एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ई पे क्या होगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। ई इज बोलता है भाई कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालो और एक्स की वैल्यू ई रख दो, ठीक है। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वेरी सिंपल है, देखो ऑप्शन पहले क्या दिया हुआ है। ऑप्शन पहली में है ई है, ऑप्शन बी में है 1 बाई ई, ऑप्शन सी में है 1 और ऑप्शन डी में है नॉन, ओके, नन ऑफ दीज। वेरी गुड। अब जरा देखो प्यारे बच्चों, मैंने बोला था जिसकी अगर एक्सपोनेंट यानी उसकी बेस अगर वेरिएबल है तो उसको आप क्या करो, है ना, ये चीज में बदल दो, एक्सपोनेंट में बदल दो, ठीक है। तो यहां पे जरा देखो ऐसा हो पाएगा क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है बताओ, लॉग एक्स और टू द बेस एक्स, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 तो यही है, ठीक है। अगर मैं बदलूंगा तो ये भी वेरिएबल ही, फिर तो यही बात है ना, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, log x का क्या होता है बताओ, 1 बाई एक्स हो जाती है, दैट इज 1 बाई एक्स मतलब log x, और फिर log x का क्या होगा बताओ, 1 बाई एक्स, अरे होगा ना। और फिर log a जो बेस होता है log a, तो यहां बेस हमारा x है तो ये हो जाएगी, बस ये हो। अब हम x की वैल्यू e रखूंगा, एफ डैश ऑफ x है ना एट x बराबर क्या e, तो बेटा अगर 1 बाई लॉग, अब सभी लॉग का बेस भी मैंने e मान लिया, सपोज दैट, तो बेटा e और ये e, ठीक है, इनटू 1 बाई e और फिर इसकी भी log e और e, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगी बताओ, 1 बाई e तो हुआ। अगर ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, बी। क्या आप लोगों को समझ में आया, वेरी गुड, समझ में आया। क्योंकि मैंने पढ़ाया था log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था 1 बाई एक्स और इंटू log a जो बेस होता है।
अगर बेस 10 और ई रहा था तो कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू 1 मान लेते थे, लेकिन यहां पे बेटा बेस x है, इसलिए लास्ट में मैंने लगा दिया log x, ठीक है, और सभी की वैल्यू, सभी की x की वैल्यू मैंने ई रख दिया, ठीक है, और मैंने सभी का बेस मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप काम भी कर सकते हो, तो सबकी एक्सपोनेंट ई हो गई और बेस भी मैंने मान लिया ई। तो जब एक्सपोनेंट और उसका बेस दोनों जब सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो ये वाली 1, ये वाली 1 और ये 1/e हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छा, ठीक है, तो ये भी सवाल बढ़िया था। और बच्चे लोग मैक्सिमम लोग क्या जानते हैं, बस log x रट लेते हैं, रटे पड़े होते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, कोई दिमाग नहीं लगाया भाई कि इसकी बेस क्या है, इस पे बेस पे भी डिपेंड करता है, कुछ मतलब नहीं रहता है, 1/x। और बेटा इंटीग्रेशन में भी यही हाल होगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़े, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसा नहीं कि बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, है ना, क्वेश्चन नंबर 8, बस 10 तक तो बताऊंगा, डेली एवरेज है ना, x इक्वल टू x पे पावर है बेटा 2y3 है और प्लस y पे पावर है 2y3 और इक्वल टू a पे पावर है 2y3, तो बोलता है देन dy बाई dx, देन dy बाई dx इक्वल टू व्हाट, ठीक है, चलिए ऑप्शन पहला है y अपॉन x पे पावर 1/3, ऑप्शन बी है माइनस y अपॉन x पे पावर 1/3, ऑप्शन सी है x अपॉन y पे पावर 1/3 और ऑप्शन डी है आपका माइनस x अपॉन y पे पावर 1/3, ठीक है, चलो देखता हूं। अरे कुछ नहीं भाई, x पे पावर है 2y3 प्लस y पे पावर है 2y3 और माइनस a पे पावर है 2y3, मैं सभी को RHS में LHS में ले आया, अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेंगे, जल्दीबाजी में कर लेंगे, ठीक है, तो भाई dy बाई dx इक्वल टू डायरेक्टली क्या होता है बताओ, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, डिफरेंशिएटिंग है ना दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y इज कांस्टेंट, कीपिंग y इज कांस्टेंट, तो बेटा जब y और कांस्टेंट मानोगे तो सिर्फ इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो इसकी क्या हो जाएगी बताओ, 2y3 हो जाएगी और x पे पावर 2y3 माइनस 1 हो जाएगी, अरे होगी ना, और माइनस होता था, ठीक है, अरे होता था ना माइनस फॉर्मूला में dy बाई dx, ठीक है, एक बार डिफरेंस माइनस, एक बार डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, y को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, तो बेटा मैंने कर लिया, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 हो गई, अब इसकी डिफरेंशिएट के अब माइनस, ठीक है, अब डिवाइडेड बाई, एक बार डिफरेंशिएट कर लो, फिर पुनः डिनोमिनेटर में क्या करोगे, तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करनी है y के रिस्पेक्ट में, x को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, x को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, तो बेटा अगर ये वाली और ये वाली तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये x है कांस्टेंट 0, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, अब इसकी हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 2y3 और y पे पावर हो जाएगी 2y3 माइनस 1, अरे ये वाली से वाली कट गई, ठीक है, अब माइनस बाहर निकाल लो, अब x पे पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 2 में से 3 गई, 2 में से 3 गई माइनस 1/3, अरे माइनस 1/3 और इस ऑब्वियसली इसका भी बचेगा माइनस 1/3, अरे बचेगी ना, ठीक है, अब ये उल्टा उल्टा हो जाएगी, अरे उलट जाएगी ना, रेसिप्रोकेट हो जाएगी, क्योंकि दोनों की है ना, ये क्या है पावर जो है निगेटिव, तो ये ऊपर चली जाएगी 1/3 हो जाएगी और ये नीचे चली जाएगी 1/3 हो जाएगी, और ये माइनस तो बेचारा था ही पहले से, तो माइनस और y अपॉन x पे पावर टोटल अगर 1/3 लिख दूं, क्या बुरा किया, तो ये हो गई ना, इसमें कौन सा ऑप्शन है बताओ, माइनस y अपॉन x, ओ वेरी गुड, बी ऑप्शन, ठीक है, ये आपका आ गया, क्लियर है। अजय इसमें इंक डाल दो जरा, इंक खत्म हो रहा है, देख रहा हो ना, लो कैच, ठीक है, चलो बढ़िया। तो बेटा अगर ये जेई मेन का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो 12, देखो जेई मेन बहुत इजी होता है, आप इसमें अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा बेटा एडवांस इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, तो जेई मेन के लिए अगर 11 12 के बहुत बढ़िया आपके पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो, अच्छा स्कोर लाकर अच्छा कॉलेज जा सकते हो, ठीक है। खोलो, समवन इज नॉकिंग, हेलो,
गेट कोई नॉक करे, कानून खराब हो गया भाई, इतना कम एज का है फिर भी तेरा कान नॉक लगता सही नहीं। देखो उधर बाहर सर हैं, हो ठीक, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, देखो मुझको लगा कोई नॉक कर रहा है ना। बाई इक्वल टू है log 1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स, ओके। अब देन dy बाई dx इक्वल टू, ये सवाल है। देखो पहला ऑप्शन है रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऑप्शन बी है 1 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ओके। ऑप्शन सी है रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऑप्शन डी है 1 अपॉन रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ओके। चलिए तो ये वाली सवाल बनाइए, सिंपल। अरे डायरेक्टली करो, डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स की ये है एक्स है ना, तो लॉग एक्स की क्या हो जाएगी 1 बाई एक्स, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, क्या बकवास कर रहा हूं, 1 अपॉन एक्स, एक्स मतलब 1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स, और फिर पुनः इसकी होगी, तो ये ऑलरेडी आपको दिख रहा है यू आई भी पे, अरे ये क्या है यू आई भी, तो बेटा v को छोड़ो, 1 माइनस रूट एक्स को छोड़ो, अब इसकी डिफरेंशिएट करो, इसकी तो 0 हो जाएगी, और रूट एक्स को सभी को पता है 1 बाई 2 रूट एक्स, वेरी गुड। अब माइनस, अबर 1 प्लस, अबर u को छोड़ो और v को डिफरेंशिएट करो, तो बेटा इसकी तो 0 हो जाएगी और इसकी माइनस 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगी, ठीक है। और अपॉन v स्क्वायर मतलब 1 माइनस रूट एक्स की होल स्क्वायर, यही होगी ना, ठीक है। चलो अब ये तो ऊपर चली जाएगी, न्यूमरेटर में चली जाएगी 1 माइनस रूट एक्स, और ये हो जाएगी 1 प्लस रूट एक्स, अरे होगी ना। अब इसको जरा देखो कि 1 बाई 2 रूट एक्स कॉमन ले लो, 1 बाई 2 रूट एक्स अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगी 1 माइनस रूट एक्स, और यहां देखो ये माइनस माइनस प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगी, अरे होगी ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगी 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। और बाई में 1 माइनस रूट एक्स की होल स्क्वायर, ये वाली से वाली खत्म हो गई, 1 1 2 हो गई, ठीक है। 1 1 2 हो गई तो 2 से 2 ये कट जाएगी भाई, ये हो जाएगी 1 माइनस रूट एक्स, और देखो 1 माइनस रूट एक्स का काट दो ना, एक तो पावर खत्म हो जाएगी, तो बेटा ये हो जाएगी कितनी 1 बाई 2 रूट एक्स, ये वाली लिख दिया, पहले मैंने ये वाली लिख दिया, और 1 1 2, तो 2 से 2 ये तो काट ही दो ना, अच्छा एक बार कर लेता हूँ, ठीक। तो ये तो नीचे वाली रहेगी, 1 प्लस रूट एक्स तो रहेगी ना, बस यही तो है। अब ये 2 से 2 काट दो, तो ये 1 अपॉन कितना बच गई रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स, ऐसा आ गया, अरे रूट एक्स, हाँ ठीक, तो ऐसा है ऑप्शन क्या। अच्छा एक और बच गई ना 1 माइनस रूट एक्स, अरे एक ही कटा ना भाई, एक तो बच ही गया, तो इसको ऐसे कर दो 1 बाई रूट एक्स, और ये a प्लस बी इंटू माइनस बी मतलब 1 माइनस एक्स हो जाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, रूट एक्स 1 माइनस एक्स, यही तो है आपका बी ऑप्शन है। 9, अब इसके तो और कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, बी है ना, 9 का बी, ओके 9 का बी है ना, सही। चलिए ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलो लास्ट क्वेश्चन 10 में डेली कर दूंगा, ठीक है, तो जेई मेन का पूरा खत्म हो जाएगा, वेरी गुड। अब ये 10 है लास्ट सवाल, ठीक है, ज्यादा देर तक तुम लोग देख भी नहीं पाते हो ना, स्क्रीन को देखना भी ठीक नहीं है ज्यादा देर तक। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स लॉग साइन 2x, ओके।
ये वाली सवाल है, इक्वल टू क्या है? ऑप्शन देखो, पहली ऑप्शन है इसकी e⁻x log sin 2x प्लस 2 cot 2x। ऑप्शन बी है e⁻x log cos 2x प्लस 2 cot 2x। ओके, ऑप्शन सी है e⁻x log cos 2x प्लस cot 2x। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड। देखो चलो ये सवाल है लास्ट बेटा, देखो बन जाएगा तुम लोग, बहुत आसान सवाल है। अरे कुछ नहीं है, जेई मेन में कुछ है ही नहीं भाई। आप जो 11th-12th है ना उसी का, पर अगर आपका एनसीईआरटी अच्छा से एग्जाम्पल से लेकर पूरे एक्सरसाइज आपका कंप्लीट है, लेकिन बेटा देखो प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है कि है ना, तो बेटा ये भी यहाँ पे आओगे तो बस सिर्फ अगर जेई में अच्छा स्कोर करना है तो मॉडल सारा इंटेक्स वाली बना लेना है और जेई मेन का क्वेश्चन बैंक बना लेना है भाई। ठीक है कि क्या क्या अभी तक आया है, कोई भी अभी कोई भी पढ़ते हो, कोई भी चीज को पढ़ते हो, किसी भी चीज के लिए प्रिपरेशन करते हो, जैसे आईटी जेई का या कोई भी चीज को, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो, तो एक बात ध्यान रखना, उसका क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है। इससे तेरे को आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रत्येक साल। ठीक है, ओके चलो, तो ये सवाल है, ये लग रहा है देखो दो फंक्शन है, e⁻x है और log ऑफ sin 2x है। ये एक ही फंक्शन है भाई, अलग अलग नहीं, लॉग इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये u इंटू वी है बेटा, u को छोड़ दो, v को डिफरेंशिएट करो। तो जब v को डिफरेंशिएट करोगे तो log x का क्या हो जाएगा बताओ? अरे ये x मान लो ना, log x मान लो, ये टोटल log के लिए x हो जाएगा, तो बेटा log x का हो जाएगा 1/sin 2x हो जाएगा। और फिर sin log हटा दो, sin 2x की क्या हो जाएगी बताओ? cos 2x हो जाएगी। और फिर 2x की क्या हो जाएगी? फिर 2 हो जाएगी। ठीक है, बस प्लस अबर इसको छोड़ोगे है ना, अरे इसकी बार अब की बार इसको छोड़ोगे ना, log ऑफ sin 2x और इंटू e⁻x का e⁻x ही तो होता है। अब इन दोनों से कॉमन ले लो e⁻x अगर कॉमन आप लेंगे तो ऑब्वियसली ये देखो cos 2x अपॉन sin 2x, ये cot x 2 है ना, 2 cot 2x हो जाएगा, अरे ये तो 2 रहेगी ना, और प्लस log ऑफ sin 2x, देखो तो यही तो हो जाएगी। अब इसको ऐसे देखो, थोड़ा सा रख दिया कि पहले इसको लिखा है तो लिख दो भाई log ऑफ sin 2x प्लस 2 cot 2x, ये तो आपका आंसर है। देखो तो कौन सी होगी? e⁻x log sin 2x 2 cot x, पहला ही ऑप्शन आ गया। ये वाली गलत है, यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे sin 2x। ठीक है, ये वाली कब गलत है? यही गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है। ठीक है, आंसर इज ए। ओके शिवम, सही समझ में आ गया? ठीक है, तो बेटा आज भर इतना ही रहने दो। ठीक है, चलिए, तो अब फिर मैं अगले दिन आऊंगा तो फिर 10 सोल्व कर दूंगा। ठीक है, 3-4 दिन में खत्म ही हो जाएगा पूरा जेई का। 50 सवाल होंगे टोटल या 45 सवाल जो भी हो। ठीक है, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10-10 करके मैं कर देता हूँ। ठीक है, ज्यादा देर तक ठीक नहीं है ना, बाकी खुद से करना है कुछ सवाल। ठीक है, डिफरेंशिएशन का आपके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो आज भर के लिए इतना ही। गुड नाइट।